अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे रेक्टेंगल, रोटेटेड रेक्टेंगल, सर्कल और पॉलीगॉन। जो मेरे चैनल पे नए हैं उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करो, आगे शेयर ज़रूर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगल, उसके बाद रोटेटेड रेक्टेंगल, उसके बाद हम सर्कल और उसके बाद हम पॉलीगॉन। ये हम आज 4 टूल हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगल प्रेस करेंगे, ये आर इसकी शॉर्टकट की है हम। ये मेरा मेजरिंग बार है, इसके ऊपर डिमेंशन वगैरह लिखते हैं, टाइप करते हैं। यहाँ पे नीचे आपको शो हो रही होगी राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर पे, तो आप इसको बाहर निकाल लेंगे। अगर किसी को नहीं आता, ये घूम जाती है किसी से, तो अगर इसका किसी को नहीं समझ लगता है, घूम जाती है, तो हम व्यू पे जाएंगे, टू बार सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपना ढूंढ लेंगे मेजरमेंट। ये बेसिकली मैं अभी इटली में इधर रहता हूँ, तो ये इटालियन लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स कन्वर्ट हो गए हैं, तो इसलिए आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। आपको इधर मेजरिंग लिखा होगा, ठीक है। ये मिजूर है, मिजूर है, वहाँ पे मेजरिंग लिखा होगा, ठीक है। आप इसको चेक करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे, आपके पास ये लेफ्ट कॉर्नर पे ये शो हो जाएगी। वहाँ से उठा के इसको आपके सामने मैं कर देता हूँ ताकि आसानी रह जाए। अगर हमने सेलेक्ट किया, अच्छा सबसे पहले एक रैंडम टाइप करना होता है। ये हमने रैंडम टाइप कर लिया विदाउट डायमेंशन हमने, ठीक है। किसी भी शेप में, यानी कि ये आपने इसको टाइप कर लिया, ठीक है। द सेकेंड वन इज आपने इसको साइज के थ्रू ड्रॉ करना है, ठीक है। आर सेलेक्ट करेंगे हम, पॉइंट को ड्रैग करेंगे, हम टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 100, 100 एंटर करता हूँ, तो ये मेरे पास एग्जैक्ट स्क्वायर ड्रॉ हो जाएगा मेरे पास। इसको चेक करते हैं हम, इसकी डायमेंशन। फर्स्ट कॉर्नर सेकंड कॉर्नर सेलेक्ट करेंगे 100, फर्स्ट कॉर्नर सेकंड कॉर्नर सेलेक्ट करेंगे, 100 बाय 100 इसका हमारे पास हो गया। तो इसका ये तरीका है। दूसरी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ। आर सेलेक्ट करेंगे, अब इसके कुछ फंक्शंस लॉक हो जाते हैं। मींस आप मिड पॉइंट पर रख के इसको कर रहे हैं, अब ये देखें ये ड्रॉ कर रहा है। जैसे मैं इसको कंट्रोल प्रेस करूँगा, देखिए मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा तो वो मिड पॉइंट से जनरेट फोर साइड इक्वली डिवाइड करेगा उसे, ठीक है। ये देखें, ये उसको फोर साइड सेंटर पॉइंट उसने कंसीडर किया और इसको फोर साइड आगे पीछे इसको छोटा बड़ा कर रहा है, ठीक है। ये एक कंट्रोल से ही होता है, लॉक हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड होता है जी शिफ्ट। मैं अगर सेंटर पॉइंट से सर अपना स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ, तो वो शिफ्ट प्रेस करेंगे तो वो उस सरफेस से ऑनवर्ड आगे ये कंटिन्यू कर देगा इसको, ठीक है। आप ये देखें, ये सारा इस तरह, अगर मैंने इस सरफेस के पैरेलल मैंने मूव करना है, तो ये उस सरफेस के ऊपर फिर ये स्क्वायर को मूव करेगा, ठीक है। अब थर्ड वन, इसकी ये जो चीज़ है, ये प्रॉपर्टी साइड पे लिखी भी होती हैं सारी। इसको टूगल करने के लिए लॉक ड्राइंग, ड्राइंग जो प्लेन प्लेन होते हैं, प्लेन्स इंटरफेस होते हैं, ठीक है। अब वो रेड ग्रीन और ब्लू एक्सिस की जो पैरेलल बात कर रहा हूँ, मैं आपको गाइड करता हूँ, ठीक है। हमारा ये मिड पॉइंट आ गया। आपने फॉर एग्जांपल आर सेलेक्ट किया, इसको आर को सेलेक्ट करेंगे, जो हम इसको अपवर्ड करेंगे, तो ये देखें ये ब्लू एक्सिस के पैरेलल मूव करेगा, ठीक है। अगर हम इसको लेफ्ट प्रेस करेंगे तो ये हमारा ग्रीन एक्सिस के पैरेलल मूव करेगा, ठीक है। डाउनवर्ड या अपवर्ड में ये मूव करना शुरू कर देगा, ये पैरेलल मूव करेगा, ठीक है। अब हम राइट एरो प्रेस करेंगे तो ये हमारा रेड एक्सिस के पैरेलल मूव करेगा हमारा, ठीक है। ये देखें, ये रेड एक्सिस के पैरेलल मूव करेगा। और ये इसकी मेन में यही इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं सारी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा
ये एक शॉर्टकट चीज़ें होती हैं, ठीक है। बजाय कि आप एल प्रेस लाइन सेलेक्ट करें, ठीक है जी, मैं टाइप करता हूँ जी 200, ठीक है। उसके बाद फिर मैं ग्रीन एक्सिस का सेलेक्ट करता हूँ 200, ठीक है। फिर मैं रेड एक्सिस तक जाता हूँ 200, ठीक है। फिर वापस मैं ऑनवर्ड जो पैरेलल अपने 200। तो ये एक लेंथी तरीका हो जाता है स्क्वायर ड्रॉ करने का, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगुलर एक ऐसा है टूल जो आप डायरेक्ट वैल्यू, टू साइड वैल्यू एंटर करनी है तो आपकी ये फोर साइड जनरेट हो जाएगी। 200 फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ जी 200, ओके एंटर। तो ये देखें, ये शॉर्टकट में इसको जल्दी जनरेट कर देगा। अब हमारा नेक्स्ट टूल जो है ठीक है, आपने एक पॉइंट से इसको पकड़ा, मैं इसको 200 बाय, ओके। ये एजम्पशन वैल्यू, आप कोई भी वैल्यू इसमें टाइप कर सकती हैं, जस्ट आपको गाइड करने के लिए समझा रहा हूँ ये वैल्यू, ठीक है। या आप रैंडम, चलें इसको रैंडम हम सीख लेते हैं। ये मैंने एक सर्कल लिया, ठीक है। अब ये देखें, ये रेड एक्सिस के पैरेलल इसको मूव कर रहा है, ये रोटेट में लेके जा रहा है। मैं इधर कर दूंगा तो ये रोटेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये आप इसको ग्रीन एक्सिस के पैरेलल मूव करना चाहते हैं तो वो उस साइड पे ये मूव हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद आप इसको ब्लू एक्सिस की साइड मूव करना चाहते हैं तो ये ब्लू एक्सिस में ये आ जाएगा। ये एक रोटेटिंग एंगल्स होते हैं। आपने इसको लॉक करना है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, किसी भी एक्सिस के ऊपर लॉक करना है, वही एरो प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। मैं अपवर्ड एरो प्रेस करता हूँ तो ये मेरा अपवर्ड डायरेक्शन पे ये उसको लॉक कर देगा, सीधा ऊपर ले जाएगा डायरेक्ट में, ठीक है। फिर आप इसको जो भी एंगल देना है उसको एंगल देके इसको आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। हमारा थर्ड टूल है इसमें सर्कल। आप सर्कल को रैंडम भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, एज अ रेक्टेंगुलर सेम, ठीक है। उसके बाद इसको हम रिमूव करते हैं, वैल्यूज़ के साथ भी इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। प्रेस सी एंटर करेंगे शॉर्टकट की, इसकी साइड पे सारी इसकी इंस्ट्रक्शन लिखी होती है। अब मैंने 200 रेडियस का करना है, मैं फॉर एग्जांपल 500 का रखूँगी, 500 का टाइप करना है तो ये मेरा ये 500 का रेडियस का हो जाएगा। अब इसमें आप एक चीज़ नोट करें कि इसके जो एजेस हैं वो बहुत ज़्यादा आप कहने शो हो रहे हैं, स्मूथनेस नहीं है इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्मूथनेस लाने के लिए आर प्रेस किया हमने, ठीक है। उसके बाद हम कॉर्नर्स टाइप कर देंगे, या आप कंट्रोल प्रेस करके इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। ये अभी इसको 23 शो कर रहा है, ठीक है। मैं इसको फॉर एग्जांपल कंट्रोल करके प्लस 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 करता हूँ, 50 पे ले जाता हूँ, ठीक है। प्रेस एंटर, और अब आप चेक करें इसकी स्मूथनेस, ये इम्प्रूव होता जाएगा, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल इसको हम सर्कल टाइप करते हैं रैंडमली, ठीक है। उसके बाद हम 3 एंटर करते हैं रेडियस में, ये अब मैंने मिनिमम 3 होता है। अगर मिनिमम से हम नीचे जाएंगे तो वो इसको हम ड्रॉ करेंगे, हम कट 2s एंटर करते हैं, वो एरर दे देगा, वो कह रहा है जी कर्व सेगमेंट्स मस्ट बी इन द रेंज फ्रॉम 3 to 999। मिनिमम वैल्यू उसकी 3 है, आप 3 साइड रख सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम इसका 999 होता है, ठीक है। तो हम इसको फॉर एग्जांपल हम 100 कर देते हैं जी, 100 एस एंटर। तो आप सर्कल की स्मूथनेस चेक करें, और जो फर्स्ट सर्कल था ये उसकी स्मूथनेस चेक करें, ये इसके एजेस, ये इसका ट्रिक होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आ जाता है पॉलीगॉन। इसको हम एंटर करते हैं तो हमारा ये साइड आ गई है, ठीक है। इसका भी यही रूल है, सेम वही हम करना चाह रहे हैं जी, 8 साइड करना चाह रहे हैं हम इसको, ठीक है।
8 साइड एंटर करेंगे तो ये हमारा 8 साइड जनरेट हो जाएगा। उसके बाद हमें ठीक है 500 का रेडियस इसका चाहिए। ठीक है देखें 500 हमने सेलेक्ट किया तो ये 500 का इसका रेडियस हो गया हमारे पास। टोटल सरफेस हमारे पास 1000 के करीब हो जाएगी। ठीक है 1000 हो जाएगी। ये सिमिलर उस आप कह लें ये सर्कल जैसे सिमिलर आप उसकी शेप कम करना चाहते हैं ज़्यादा करना चाहते हैं। ठीक है उसके बाद हम इसका फिर एक और करते हैं टाइप। हम कहते हैं जी हमारे पास 3 साइड होनी चाहिए। 3 या सेंटर कर देंगे वो 3 हो जाएगी। ठीक है हम कहते हैं जी हमारे पास 10 साइड्स होनी चाहिए। हम 10 सेंटर करेंगे तो हमारे पास वो 10 साइड पॉलीगॉन जनरेट हो जाएगा। तो गाइस ये कुछ हमारे पास थी। ठीक है रेक्टेंगुलर का मैंने आपको बताया है। उसके बाद मैंने आपको रोटेटिंग एंगल का बता दिया, मैंने ये सर्कल का बता दिया, इसका शॉर्ट बता दिया है, जिस स्मूथ करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है उसके बाद पॉलीगॉन बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आर्चिस के मुतालिक बताऊंगा 1 पॉइंट 2 पॉइंट आर्क 3 पॉइंट आर्क क्या होती है। ठीक है तो गैस मेरी वीडियो पसंद है मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और आगे शेयर ज़रूर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।